हरिद्वार की इस पावन धरा पर, जहां आकाश से उतरी गंगा पहाड़ों का सीना चीरकर मैदानों में प्रवेश करती है, वहां केवल जल नहीं बहता, वहां अध्यात्म की एक अंतहीन धारा बहती है। इसी नगरी के ऊपर बादलों के करीब शिवालिक पर्वत की बिल्वा पर्वत चोटी पर एक शक्ति का वास है, मां मनसा देवी। सदियों से यह स्थान रहस्यों, चमत्कारों और अटूट विश्वास का केंद्र रहा है। यहाँ की सीढ़ियां केवल पत्थर की नहीं हैं, वे हजारों सालों के संघर्ष, आंसू और भक्त की पुकार की गवाह हैं। मां मनसा का अस्तित्व किसी साधारण देवी जैसा नहीं है, वे शिव के मन का संकल्प हैं। जब महादेव ध्यान में लीन थे, तब उनके भीतर से जो करुणा और शक्ति का उदय हुआ, वही मां मनसा कहलाईं। वे नागराज वासुकी की बहन हैं, जो काल को भी अपने वश में रखने की क्षमता रखती हैं। लेकिन मां मनसा के मंदिर में जो सबसे रहस्यमयी चीज है, वो है लाल धागा। मंदिर की प्राचीन रेलिंग पर लिपटे ये हजारों धागे महज सूत के टुकड़े नहीं हैं, ये इंसान की उन गुप्त इच्छाओं की गठाने हैं, जिन्हें वो दुनिया से छिपाकर मां के चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन धागों का क्या होता है जिन्हें भक्त मन्नत पूरी होने के बाद भी खोलने नहीं आता? कथाओं के अनुसार मां मनसा की शक्ति जितनी सृजनात्मक है, उतनी ही न्यायप्रिय भी है। एक समय की बात है, हरिद्वार के वैभवशाली इतिहास के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने आस्था की परिभाषा ही बदल दी। एक व्यापारी था, नाम था विक्रम। विक्रम के पास सब कुछ था सिवाय संतोष के। उसका व्यापार बढ़ा, उसका नाम बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे उसकी तिजोरी भरती गई, उसका डर भी बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि ये सब जो उसने कमाया है, वो कभी भी छिन सकता है। वो एक अजीब सी असुरक्षा की भावना से घिर गया। एक दिन वो मनसा देवी के मंदिर पहुंचा। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते वक्त उसके मन में श्रद्धा नहीं, बल्कि एक सौदा चल रहा था। उसने मंदिर पहुंचकर मां की आंखों में आंखें डालकर देखा। उन आंखों में जो तेज था, उसे विक्रम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी आंखें झुका लीं। उसने एक लाल धागा लिया और उसे रेलिंग पर 3 गांठों के साथ बांध दिया। पहली गांठ, मेरा धन कभी कम न हो। दूसरी गांठ, मेरे दुश्मन मिट्टी में मिल जाएं। और तीसरी गांठ, मैं जो भी चाहूं वो मुझे मिल जाए। उसने मां से आशीर्वाद नहीं मांगा था, उसने मां को अपनी इच्छाओं का बंधक बनाना चाहा था। मां ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। देखते ही देखते विक्रम का रुतबा इतना बढ़ा कि बड़े बड़े राजा उसके सामने झुकने लगे। उसके दुश्मन एक एक करके गायब हो गए। लेकिन विक्रम ये भूल गया कि प्रकृति संतुलन पर चलती है। उसने जो धागा बांधा था, उसे खोलने का वादा भी किया था। लेकिन अहंकार का नशा ऐसा होता है कि इंसान को अपना बीता हुआ कल याद नहीं रहता। वो अपनी आलीशान हवेली में बैठता, शराब और विलासिता में डूबा रहता और उसे लगता कि वो अजेय है। धीरे धीरे उस लाल धागे का रंग मंदिर की रेलिंग पर काला पड़ने लगा। कहते हैं कि जो धागा समय पर नहीं खोला जाता, उसे मां के नाग अपनी कुंडली में जकड़ लेते हैं। विक्रम को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगता जैसे कोई उसके कमरों में रेंग रहा है। उसे हवा में चंदन और गुग्गल की नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस और जहर की गंध आने लगी। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसने बड़े बड़े हकीमों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, पर मानसिक रूप से मर रहा था। एक रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वो बिल्वा पर्वत की उसी चोटी पर खड़ा है। मंदिर वीरान है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। तभी उसे रेलिंग पर अपना वो काला पड़ा हुआ धागा दिखा। वो धागा अचानक एक जीवित नाग में बदल गया और देखते ही देखते विक्रम के गले से लिपट गया। वो नाग विक्रम के कान में फुसफुसाया, तूने मांगा था कि तेरा धन कभी कम न हो, पर तूने ये नहीं मांगा कि उस धन को भोगने के लिए तेरी आत्मा जीवित रहे। तूने मांगा था कि तेरे दुश्मन खत्म हो जाएं। देख, आज तो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। विक्रम की चीख निकल गई। वह पसीने से तरबतर जाग गया। उसे समझ आया कि उसने मां के साथ जो सौदा किया था, वो उसकी अपनी बर्बादी का कारण बन रहा है। वह उसी रात नंगे पांव पहाड़ की ओर भागा।
रास्ता कांटों भरा था, पत्थर चुभ रहे थे, पर वो रुक नहीं रहा था। जब वो मंदिर पहुंचा तो कपाट बंद थे, पुजारी जा चुके थे। सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने पागलों की तरह उस काले पड़ चुके धागे को ढूंढना शुरू किया। हजारों धागों के बीच उसका हाथ एक ठंडी और चिपचिपी चीज पर पड़ा। वह वही धागा था। जैसे ही उसने उस धागे को खोला, उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो वहीं मंदिर की चौखट पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार माँ से कुछ मांगा नहीं, बल्कि अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस रात के बाद विक्रम बदल गया। उसने अपना आधा धन दान कर दिया और एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने समझ लिया कि माँ मनसा के दरबार में मन्नत का मतलब मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। आज के भक्त को ये समझना होगा कि मन्नत का वो धागा माँ को बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे अहंकार से आजाद करने के लिए होता है। लोग अक्सर मन्नत मांगते हैं और भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान के पास समय नहीं है याद रखने का, लेकिन ईश्वर के पास हर सांस का हिसाब है। माँ मनसा हमें ये सिखाती हैं कि जो व्यक्ति अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कृतज्ञता प्रकट करना भूल जाता है, वो उस धन्यवाद के सुख से भी वंचित हो जाता है जो उसे मिलना चाहिए था। यदि आप आज मनसा देवी मंदिर जाएं, तो उन हजारों धागों को गौर से देखिएगा। हर धागा एक अलग कहानी कहता है। कोई धागा किसी माँ की अपने बेटे के लिए दुआ है, तो कोई किसी प्रेमी की अधूरी चाहत। लेकिन उन सबके बीच वही धागा सबसे शक्तिशाली होता है, जिसके पीछे एक साफ नियत होती है। माँ मनसा नागों की देवी हैं, नाग जो जागृति का प्रतीक हैं, जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमारी इच्छाएं नाग की तरह हो सकती हैं। अगर वे नियंत्रित हैं तो वे आभूषण हैं, और अगर वे अनियंत्रित हैं तो वे विष हैं। अक्सर हम कहते हैं कि माँ ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन सच तो यह है कि माँ हमेशा सुनती है। बस हम उस आवाज को सुनने के लिए अपना मन शांत नहीं करते। हम शोर मचाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पर कभी हम ये नहीं कहते, माँ मुझे वो दो जो मेरे लिए सही है। माँ मनसा देवी का अर्थ ही है मन की देवी। जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है, और जो मन के लालच में हार जाता है वो सब कुछ पाकर भी हार जाता है। इस कथा का सार यह है कि ईश्वर से किया गया वादा कभी हल्का नहीं होता। यदि आप मंदिर की दहलीज पर कोई संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करने का साहस भी रखिए। भक्ति कोई व्यापार नहीं है कि आपने कुछ दिया और बदले में कुछ पाया। भक्ति एक संबंध है, एक प्रेम है, और प्रेम में शर्तें नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। हरिद्वार की वो ऊंची पहाड़ी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन में ऊपर चढ़ना कठिन है, लेकिन ऊपर पहुंचकर विनम्र बने रहना उससे भी कठिन है। मां मनसा का आशीर्वाद उन पर हमेशा रहता है जो मांगने से पहले देना जानते हैं, जो दुख में तो याद करते ही हैं, पर सुख में मां का हाथ थामना नहीं भूलते। अगली बार जब आप उस पवित्र धागे को छुएं तो याद रखिएगा कि आप केवल एक इच्छा नहीं बांध रहे, आप अपनी नियति का एक हिस्सा मां को सौंप रहे हैं। अपनी नियत साफ रखिए, अपना मन शुद्ध रखिए, और फिर देखिए कैसे मां आपकी हर मन्नत को एक दिव्य वरदान में बदल देती हैं। मां मनसा की जय। वो आपके जीवन के हर विष को अमृत बना दें और आपके मन को शांति के सागर में डुबो दें।